हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए उष्ट्रासन लेकर आई हूँ जिसकी विधि, लाभ और सावधानियां इस वीडियो में मैंने बताई है। मैंने इस वीडियो को दो भागों में विभाजित कर रखा है। पहले भाग में मैं ओरिजिनल उष्ट्रासन बताऊंगी, उसके बाद बिगिनर्स इस आसन को नहीं कर सकते तो वह किस टाइप से कर सकते हैं उसे भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उष्ट्रासन में हमारी जो आकृति है वह कैमल के जैसे, ऊंट के जैसी बनती है। शरीर की जो आकृति है वह ऊंट के जैसी बनती है। अंग्रेजी में इसे कैमल पोज कहा जाता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान में कठिन परिस्थितियों में रह जाता है, उसी प्रकार से इस आसन के रोज अभ्यास से शरीर से हर शारीरिक और मानसिक बीमारी दूर होगी और आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उष्ट्रासन। सबसे पहले आप वज्रासन की पोजीशन पे आ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। फिर घुटनों के बल खड़े हो जाइए। घुटने के बल खड़े होने के बाद घुटनों को एक साथ जोड़ें और पैरों को भी। लेकिन अगर आपको ऐसा करने में कठिनाई हो रही है तो आप घुटने और एड़ियों में कंधों के बराबर गैप रख सकते हैं। इस टाइप से अपने दोनों पंजों को बाहर की तरफ इस तरह रख दें या सीधा भी रख सकते हैं, इस टाइप से जैसा आपको इजी लगे। अब हाथों को आप सीधा रख सकते हैं या जांग पर रख सकते हैं, इस तरीके से। फिर सांस भरते हुए धीरे 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 अपने सीधे हाथ को, राइट हैंड को घुमाते हुए पीछे अपने सीधे पैर की एड़ी, राइट पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए, इस टाइप से। फिर सांस की गति आपकी नॉर्मल रहेगी। फिर लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए, इस टाइप से। कुछ देर इसी पोजीशन पे आपको होल्ड करना है। पेट को आगे बढ़ाइए, जांघों को सीधा रखें, जितना संभव हो सके सिर और रीढ़ की हड्डी को पीछे झुकाएं। गर्दन पीछे की ओर, पेट आगे की तरफ रहेगा। शरीर का वजन समान रूप से पैरों और भुजाओं पर होगा। पीठ का धनुष जैसा आकार बनाए रखने के लिए भुजाओं को कंधों का सहारा दें। जितनी देर तक आप इस पोजीशन पे रुक सकते हैं रुकिए। सांसों की गति आपकी नॉर्मल रहेगी, सांस लेते और छोड़ते रहिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट हैंड को घुमाते हुए वापस जांघ के पास, फिर लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए हाथ जांघ के पास, इस टाइप से। पंजों को बाहर की तरफ कर दें और वापस वज्रासन में आ जाएं, रिलैक्स, इस टाइप से। ये तो हुई मेन उष्ट्रासन। लेकिन बिगनर्स एकदम से इस आसन को नहीं कर सकते तो वह किस तरीके से करेंगे बताती हूँ। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप वज्रासन में ही बैठेंगे, इस टाइप से। फिर आप घुटने के बल खड़े हो जाइए। आपको घुटने और एड़ियों में कंधों के बराबर गैप रखिए। अगर आप चिपका सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गैप रख सकते हैं। आपके दोनों पंजों को बाहर की तरफ रखें, इस तरीके से, या सीधा भी रख सकते हैं, आपको जैसा इजी रखे। फिर अपने हाथों को सीधा भी रख सकते हैं आप, या जंघाओं के पास भी रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक चेयर ले लेनी है, इस टाइप की। यहाँ एक चेयर, इस टाइप की चेयर ले लीजिए। के बाद आपको क्या करना है, आपकी राइट हैंड को घुमाते हुए चेयर के इस भाग पर रख दीजिए, इस टाइप से। फिर आपकी लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए अपने हाथ को चेयर के इस भाग पर रख दीजिए, इस टाइप से। पेट को आगे की ओर बढ़ाएं, जांघों को सीधा रखें, जितना संभव हो सके सिर और रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर झुकाएं, इस टाइप से। पूरी गर्दन पीछे, पेट आगे की तरफ रहेगा।
पीठ का धनुष जैसा आकार बनाए रखने के लिए भुजाओं को कंधों का सहारा दें। फिर जितनी देर हो सके आप इस पोजीशन पे रखिए। सांस की गति नॉर्मल रहेगी। धीरे 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 आप सांस छोड़ते हुए हाथों को एक एक करके एड़ी से हटाएं और रिलैक्स, एड़ी से नहीं, कुर्सी से हटाएं और रिलैक्स हो जाएं इस टाइप से। अब आता है सेकंड के लिए आपको क्या करना है, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे हम। वज्रासन की पोजीशन में रहेंगे इस टाइप से। फिर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अगर आपके दोनों हाथ पैरों की एड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कुछ दिन तक इस टाइप का अभ्यास कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक कुशन रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, कुशन रखने से आपके पैर की जो एड़ी है वह ऊपर हो जाएगी और आप आसानी से इसे इस टाइप से पकड़ सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप है, इस टाइप से वज्रासन की पोजीशन पे आइए। उसके बाद घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अपने दोनों घुटनों में कंधों के बराबर गैप रखेंगे। पीछे एड़ियां में भी उतना ही गैप रहेगा। पीठ गर्दन सीधी रहेगी। पैर की उंगलियां सीधी रखें या फिर पीछे की तरफ करें। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह एक हाथ की मुट्ठी बनाएं और दूसरे हाथ से पकड़ लें इस टाइप से। फिर पीठ के पीछे से पीठ के निचले हिस्से पर हथेली को रखें इस टाइप से। फिर सांस भरते हुए धीरे 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 पीछे की ओर पीठ को मोड़े, जितना मोड़ सकते हैं। गर्दन को भी पीछे की ओर खींचे। सांस की गति नॉर्मल रहेगी। पीठ को हाथों का सहारा देंगे इस टाइप से। कुछ देर इसी पोजीशन में रहेंगे। फिर धीरे 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 सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स, वज्रासन में वापस आएंगे। एंड में हम करेंगे शशांकासन। इसके लिए वज्रासन में ही बैठे रहना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 अपनी मुंडी नीचे, हाथ भी नीचे इस टाइप से। उसके बाद रिलैक्स। इससे क्या होगा, शशांक आसन करने से क्या होगा कि जो आपको पीठ में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है वह भी ठीक हो जाएगा इस टाइप से। अब बात आती है कि सावधानियां, इस आसन को करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले जिनके पीठ के निचले हिस्से में दर्द है वह ये आसन ना करे। जिनका कोई ऑपरेशन हो रखा है वह भी आसन ना करे। जिनके गले में बहुत ज्यादा दर्द है या कोई तरह की इंजरी हुई है वह भी इस आसन को ना करे। गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। अब बात आती है इस आसन के लाभ। तो इस आसन से शरीर में रक्त का संचार बढ़ने लगता है। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है, छाती को मजबूती प्रदान करता है, पीठ और कंधों को मजबूत बनाता है, पीठ के निचले हिस्से के दर्द से मुक्ति दिलाता है, मासिक धर्म की परेशानियों से राहत देता है, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और मजबूत बनाता है। तो आप भी इन आसन को करिए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखिए। धन्यवाद।